हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 56। यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है एंड यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है। एंड जो हमारी आज की डेट है वो है 27/8/2021। और आज हम करने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या करेंगे। रिपीटेड वर्कशीट, हम वर्कशीट को रिपीट करने वाले हैं। आज का जो हम करेंगे उससे हमने लिया है सूचना पट की जानकारी। ओके, देखिए क्या है। रतन और चेतन के पिताजी ने गांव में नई ज़मीन खरीदी है। वे दोनों पिताजी के साथ पंचायत समिति कार्यालय गए। वहाँ उन्होंने सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर लिखी जानकारी पढ़ी। यह है सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड। गांव की संख्या, गुलाबी गांव, नीलापुर गांव। महिलाओं की संख्या क्या है? गुलाबी गांव में 382 एंड नीलापुर गांव में 514। पुरुषों की जो है वो है 415 गुलाबी गांव में एंड नीलापुर गांव में है 467। बच्चे की संख्या है, बच्चों की गुलाबी गांव में 212, नीलापुर गांव में 296। सो हमको इसके मुताबिक जो नीचे हमको क्वेश्चन दिया है उन्हें फिल करना है। पिताजी को अभी कुछ समय लगना था। रजत और चेतन ने समय व्यक्त करने के लिए सूचना पट पर लिखी जानकारी के आधार पर एक दूसरे से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आइए हम इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी वर्कशीट देखिए। पहले हमको क्वेश्चन का दिया गया है रजत का सवाल। रजत कर रहा है सवाल किससे? चेतन से। गुलाबी गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितनी संख्या है? गुलाबी गांव का पूछ रहा है महिला, पुरुष और बच्चों का मिला के। देखिए महिलाएं 382 और पुरुष हैं इनकी मेन है 415 एंड जो बच्चे हैं वो है 212। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 1009। ओके, 1009 लोग हैं पूरे। अब फिर चेतन सवाल करता है, एक सेकंड ना, मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद चेतन सवाल करता है किससे? रजत से। नीलापुर गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितनी संख्या है? पहले गुलाबी गांव का पूछा, अब नीलापुर गांव का पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है ना नीलापुर गांव, उसमें है वुमेन जो है वो है 514 एंड जो मेन है वो है 416। बच्चे हैं हमारे 296। हम इनको प्लस कर देंगे। 514 प्लस 467 प्लस 296। जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 7721। तो इसका हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1277 लोग पीपल। ओके, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देती हूँ। इसमें जो बच्चे हैं वो है कुल 1277। फिर से चेतन रजत से सवाल करता है। चेतन करता है रजत से, नीलापुर गांव में गुलाबी गांव से कितने पुरुष अधिक हैं? ये देखिए जो गुलाबी गांव में पुरुष हैं वो है 415, नीलापुर में 467। हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको इनको माइनस करना है। ओके, माइनस तो सबको आता है, बहुत इजी होता है।
हम करेंगे 467 माइनस 415। हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारा कि 52, 2 and 5। यहाँ पे क्योंकि 0 आ जाएगा तो यहाँ का हम ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सो हम सिर्फ 52 को ही लेंगे। अब मैं इसको भी लिख देती हूँ 52 को अच्छे से। 52 पीपल जो है वो नीलापुर गांव में गुलाबी गांव से अधिक पुरुष हैं। ओके, फिर देखिए एक सीन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 52। ओके, फिर देखिए हमको फिर से रजत सवाल कर रहे कि गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव से कितनी कम है। गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव में कितनी कम है। देखिए किसकी पहले ये बताइए, गुलाबी गांव की ज़्यादा कैसे है। गुलाबी गांव में कम है, गुलाबी गांव की ज़्यादा है, नीलापुर गांव में ज़्यादा है ना। नीलापुर गांव में है 514 एंड गुलाबी गांव में सिर्फ 382 ही है। तो बच्चों इसमें जो है ना हमको करना ये है कि 382 में से 514 को माइनस करना है। 514 माइनस 382। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 132। ओके, 132। सो गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव से कितनी कम है, तो 132 कम है। लिख देते हैं 132 एंड इसको रब कर देते हैं। ओके, फिर देखिए हमको फिर क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कि फिर चेतन ने फिर से सवाल किया, फिर रजत ने सवाल किया था, चेतन ने जवाब दिया था पहले में। फिर से पूछा गया कि चेतन का सवाल क्या है। चेतन ने सवाल किया रजत से, किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है तथा कितनी अधिक है। किस गांव में अधिक है बच्चों? नीलापुर गांव में अधिक है। पता है कैसे बच्चों? नीलापुर गांव में बच्चों की संख्या है 296 एंड बच्चे जो गुलाबी गांव में है वो है 212। तो 296 बड़ा होता है, 212 होता है। वेरी गुड, 296 होता है। तो यहाँ पे पहले तो आप नीलापुर गांव लिख देंगे। यहाँ पे आके पहले यहाँ लिख दीजिएगा 296 मतलब नीलापुर गांव। उसके बाद आप करेंगे कि 296 माइनस 212। तो देखिए मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ। देखिए 296 माइनस 212। सो इसमें हमारे पास बचेगा 84। ओके, 84 क्योंकि 0 हो गया, 0 की वैल्यू नहीं, इसलिए 84 यहाँ पे आ जाएगा 84। एंड जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे नीलापुर गांव। मैं लिख देती हूँ आपके लिए नीलापुर गांव। नीलापुर गांव। ओके, कितना? 84 लिख देंगे आप। फिर हमको नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि रजत का सवाल रजत ने किया है चेतन से
महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो पहले हम इन दोनों गांव की महिलाओं की संख्या को प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर पुरुषों की संख्या को प्लस करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए तो हमें इस पूरे को ही रब करना पड़ेगा। देखिए, तो बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे महिलाएं, लिख सकते हैं महिलाएं, जो महिलाओं की संख्या है उसको हम प्लस करेंगे 382 प्लस कितना 514। ओके, सो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 896। यहाँ पे हम लिखेंगे 896। देन यहाँ पे पुरुषों की जो आएगा, देखिए जो पुरुषों की संख्या है वो है 415 प्लस कितना 467। सो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 882। अब जो हम हैं 896 प्लस 882 करेंगे। तो देखिए मैं कर देती हूँ। सो बच्चों अब हम करेंगे 896 प्लस 882। 896 प्लस 882। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ना माइनस होगा, यहाँ पे होगा हमारा माइनस। ओके, तो माइनस कर देते हैं। सो हमारे लिए माइनस करेंगे ना, हमारे पास आएगा 14 एंड 880। सो हमारे पास आएगा 14। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 14 अधिक है, 14। ओके, चलिए फिर से पेज पर आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 14। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, क्या आप इस सूचना पट को देखकर कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे? अपना प्रश्न नीचे लिखिए। तो हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि नहीं पूछेंगे तो टीचर हमारे इसके मार्क्स काट लेंगे ना। तो देखिए मैं लिख देती हूँ, इसको मिटा रही हूँ। मैं पूछना चाहूँगी कि दोनों गांव की कितनी संख्या है, दोनों गांव की कुल कितनी संख्या है। ओके, मैं लिख देती हूँ, आप लिखिए। दोनों गांव की कुल जनसंख्या, दोनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। ओके, तो आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, लाइन टू लाइन, ऐसे नहीं जैसे कि मैंने लिखा है। फिर देखिए हमको फिर क्या दिया गया है। एक सेकेंड, मैं इसको रब कर लेती हूँ। फिर जो है ना बच्चों, फिर है कि आप, सेकंड क्वेश्चन, आप अगर चेतन और रजत की जगह होते तो आप ऐसे समय में क्या करते? सो मैं तो ऐसे समय पर जैसा चेतन और रजत ने किया वैसे ही करती। लिख देते हैं, मैं वही करती जो
उन दोनों ने किया हो, या फिर आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं मैं वही करती जो चेतन और रजत ने किया, या फिर उन दोनों ने किया। मैं लिख देती हूँ जो चेतन और रजत ने किया। चेतन और रजत ने किया। ओके, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हमको नोट फॉर द टीचर्स क्या दिया गया है। स्किन मैं पहले इसको रब कर देती हूँ। देखिए क्या दिया गया है हमको। नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन for better understanding of the worksheet as paper need। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अखबार या सूचना पटकों को पढ़ने तथा उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। ओके, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरोध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए। जो मास्क होता है ना, मास्क, उसे आप लोग पहनिए तो आप कोरोना से बच सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। एंड अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड अगर आपको इस वर्कशीट को लेके कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपको ये वर्कशीट नहीं समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।